रोते रहे फिर भी कुछ बनता नहीं। मैं 3 साल तक मैं बहुत रोई हूँ। बहुत ऐसे लगा कि कौन है स्नेहा, इसको गुड़िया नाम से जानते हैं अलीपुरदार में। और इसका नाम था। बहुत बड़ा फंक्शन दिया इन्होंने, बहुत अच्छे से, कल भी और आज भी। तो भाई जिनके मकान में हम रह रहे हैं अभी फिलहाल, मैं मेरे बच्चे, तो ये फैमिली में 5 बेटियां हैं, एक बेटा और एक ही है। नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? मैं प्रिया, आप लोग को कुछ लोग मुझे जानते होंगे। और ये है प्यारी सी मासी, जो कि मैं मासी लगती हूँ प्रिया की। तो भाई जिनके मकान में हम रह रहे हैं अभी फिलहाल, मैं मेरे बच्चे, तो ये हमारे को बहुत अच्छा लगा मिलके भाई प्रिया से, प्रिया के बच्चों से। तो वही अभी हम यहाँ पे आए हैं, तो मासी बोल रहे थे कि प्रिया तू ब्लॉगिंग करती है तो मुझे भी सिखा दे। इनका भी बड़ा मन है ब्लॉगिंग करने का। बहुत कई बार कि मैं भी करूँ ब्लॉगिंग। बेटी भी बोलती है रोनिका कि मम्मी आप भी करा करो ब्लॉगिंग। तो इनको ना बहुत शौक है, और मतलब शौक भी है और अच्छा भी लगता है इनको। तभी मैंने सोचा कि इनका भी एक पेज और चैनल बना दूं। तो ये हरिपुरधार से है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। शायद अगर मेरा कल से ब्लॉगिंग करने का मन हो गया तो गाइस मेरे को भी सपोर्ट करना। हाँ जी, जरूर इनको सपोर्ट करना। इनकी 5 बेटी है और एक छोटा सा बेटा है 4-5 साल का। इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हुआ है। हाँ जी, और अभी ना क्या बताऊँ, मतलब इनकी फैमिली में 5 बेटियां हैं, एक बेटा और एक ही है। इनके हस्बैंड कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, तो वो नहीं है। ये खुद अपने घर को संभाल रही है। हमारे पहाड़ों की जो लेडीज होती है ना, बहुत ही मेहनती होती है। इनकी एक शॉप भी है, सूट वगैरह की हर चीज मिलेगी इनकी शॉप पे। तो आप वहाँ भी आ सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, आसपास के जो लोग हैं। तो प्लीज आपने इनके पेज को सपोर्ट करना है, इनको सपोर्ट करना है। हम आ गए बाहर, और में जो मासी ये बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं अभी गाय से दूध निकालने के लिए। हमारे बर्तन और कुछ भाई दूध भी निकालना गाय से। और इन्होंने अभी पड़ोस में कुछ फंक्शन था तो वहाँ से खाना लेके आ रहे हैं। बोले बच गया, तो ये बोले कि खाना बच रहा है भाई, तो बेस्ट होने से तो अच्छा है कि हाँ जी खुद खा ले, सबके लिए पड़ोस में बांट के। हिमाचल में ऐसे ही होता है, गाँव में है ना। हाँ जी, वो गाँव में ऐसा होता है। और रास्ता इतना खराब है ना, बहुत ज्यादा। गाँव तो नहीं है, शहर में पर छोटा सा शहर, पर ये गाँव जैसा ही शहर है। हाँ, पर हमारा नजारा ये रास्ता बहुत खराब है, बहुत खराब। रात को ऐसे चल रहे हैं हम पहाड़ों में। तो कौन है स्नेहा, इसको गुड़िया नाम से जानते हैं अलीपुरदार में। और इसका नाम स्नेहा। इसके घर आए हम, तो अब चलते हैं। आइए चलते हैं मेरे घर पे, आइए चलते हैं इसके घर पे। तो गाइस चलते हैं नीचे। तो गाइस ये है हमारी मैडम जी। इन्होंने अपना पैर तोड़ ताड़ के साइड में रख रखा है। दिखा दो जी इनका पैर तो हो गया, ठीक है। इनके घर में भाई अभी फंक्शन था, बहुत बड़ा फंक्शन दिया इन्होंने, बहुत अच्छे से, कल भी और आज भी। तो इनके घर में एक पोती और एक पोता, और फिर बहुत बड़ा फंक्शन दिया था इन्होंने। तो फिर अभी भी हम इनके घर आए, बैठने भी आए और खाना भी ले जाना है, और खा के भी गए सुबह और साथ भी ले जाएंगे। गाइस इधर भी है, अंदर भी जाओ। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? तो गाइस ये है हमारे दीदी, वो क्या बोलते हैं जो लगाते हैं, दीदी क्या बोलते हैं, स्टॉल लगाते हैं, जो फूड वैन की। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं ये। जिन्होंने भी पहाड़ी डिश खानी होगी इनसे संपर्क करें। और इनके पास बहुत अच्छी पंजाबी जूती मिलती है। हाय गाइस, हॉस्पिटल रोड हरिपुरधार में मनु चिड्डा के नाम से। और हमारा रहेगा हेलीपैड मंदिर के पास। ऑल हिमाचल में हम कहीं भी जाते, अगर कभी भी आपने हमारा व्यंजन जो है पहाड़ी व्यंजन खाना होगा तो हमें संपर्क कीजिए जरूर। ओके जी, बाय, थैंक यू जी। आए हुए और रोडू कोटकाई से। तो इनका यहाँ पे इनकी पोती है हमारे घर में, यहाँ पर रहते हैं। उनके घर हम उसमें गए थे ना फंक्शन में कल रात को, आज दिन में। तो उनके घर जो खाना बचा था तो बुलाते हो कि भाई खाना ले जाओ ताकि वेस्ट नहीं हो। तो आपके वहाँ भी होता है ऐसा जैसा हमारे यहाँ होता, कि हम मांगने भी जाते हैं और जो मालिक होते हैं सारे के सारे साथ में हमारे को छोड़ने भी आते हैं, खाना भी पहुँचाते हैं, ले जाए खाना। तो आपके वहाँ भी होता है? हमारे यहाँ तो जी ऐसा होता है कि साथ में मालिक के घर खाना लेकर। तो भाई ये मेरी मासी के पति हैं जो इस दुनिया में नहीं है बेचारे। मासी इनको दिन रात याद करती रहती है। बहुत याद आते हैं मेरे को, मतलब हर पल आते हैं याद। तो पर क्या कर सकते, अगर रोते रहे फिर भी कुछ बनता नहीं। मैं 3 साल तक मैं बहुत रोई हूँ। बहुत ऐसे लगा कि अब मैं क्या करूँगी। मेरे
5 बेटियां थी और एक बच्चा पेट में था, फिर ये डर भी था पता नहीं बेटी होगी और भी या बेटा जो भी होगा, पर परवरिश कैसे करूँगी अकेले। बहुत रोई मैं, पर मेरे बच्चों ने मेरे को बहुत समझाया कि मम्मी अगर आप रोएंगे ना तो बाहर वालों ने तब आपका साथ देना, अगर आप खुश रहेंगे ना तब देना। इससे अच्छा यही है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, खुश रहो, आप अपना कमा रहे, आप अपना खा रहे, बढ़िया रहो, बढ़िया खाओ और खुश रहो। तो बच्चे मेरे को वो करते हैं और मोटिवेट और मैं और उनको खुद भी। मोटिवेट हाँ जी, करती हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए मैं, अगर मेरी जैसी बहनें और भी पता नहीं दुनिया में कितनी, मेरे से बड़ी मेरे से छोटी, तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी की फैमिली है, बच्चे हैं, तो उनके साथ खुश रहना सीखो, घूमो फिरो, इज्जत के साथ आओ जाओ, अपना खाओ कमाओ। तो मैं सभी को लोगों ये का बोलना काम तो चाहती हूँ। बोलने का ही है। हाँ। लोग तो कुछ करेंगे तब भी बोलेंगे, नहीं करेंगे फिर भी हाँ, और बोलेंगे। क्या। तो इसीलिए खुश रहना चाहिए। मैं भी खुश रहने की कोशिश करती हूँ कि भाई मेरे पास 6 बच्चों की जिम्मेवारी है सिर में, अभी पढ़ाने लिखाने हैं, फिर इनकी शादी ब्याह कराना है, सब कुछ तो है। इसलिए मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि सबको खुश रहना चाहिए। मैं तो बहुत खुश रहने की कोशिश करती हूँ, कई बार रोती भी हूँ, बहुत रोती हूँ, क्योंकि मैंने बच्चे बाहर भेजे हुए सारे पढ़ने। 2 मेरे पास बहुत छोटे छोटे हैं, एक बेटा मेरा 4 साल का हुआ है अभी, और बेटी मेरी 8 साल की होने 1 तारीख को। तो क्या बोलते, उनकी छोटी छोटी खुशियों के लिए मैं भी बहुत खुश रहती हूँ। बच्चे बोलते मम्मी जितना आप खुश रहेंगे उतना ही हम खुश रहेंगे, हम सोचेंगे हमारा पापा भी आप है, मम्मी भी आप है। बिल्कुल। अच्छा, तो एक बात ये है कि जो प्रिया है ना, सभी देखते हैं प्रिया के व्लॉग्स, वो क्या बोलते हैं, प्रिया के व्लॉग है हिमाचल वाली के नाम से, तो आप सब देखते हैं। उसमें जो भी है अच्छा बुरा, जैसे किसी को लगता है, मतलब उसमें लोग कोई अच्छे कमेंट करते हैं, कोई बुरे करते हैं, तो प्रिया की सच्चाई मैं बताऊंगी आपको। आप सब ये व्लॉग देखना, उसमें मैं बताऊंगी प्रिया बहुत अच्छी लड़की है, और उसमें आपको पूरी सच्चाई दिख जाएगी कि प्रिया कैसी लड़की है और कैसे व्लॉग बनाती है और व्लॉग